इजिप्ट के अंदर जो कोई क्रिश्चियन अपने घर में दुआया दुआ रखवा ले, उसके घर को आग लगा देते हैं कि इसने चर्च बना दिया है इस घर को। मुझे ये बंदा ही कर रहा है इंडिया में बैठ के, जहां पे ये हिंदुओं के बीच में बैठा हुआ है, और ये ही कर रहा है। मैं इसे कहता हूं, जाके मुझे इजिप्ट के अंदर अपने घर में मूर्ति रख के अपने 4 दोस्तों को बुला के पूजा करके दिखा दे। अगर इसमें 2 टके की हिम्मत है और ये कहता है कि इस्लाम एक पीसफुल दीन है, इजिप्ट के वीजे और उसकी सारी वहां की रिहाइश वगैरह का पैसा मैं दूंगा। जिस होटल में रहे वहां पे एक मूर्ति रखी और 4 हिंदुओं को कहे कि आके यहाँ पे इबादत करके दिखा दे, मुझे अपनी सुपरविजन में करके दिखा दे, वीडियो बना दे। मैं देखता हूं कैसे बच के आएगा वहां से। हाँ भाई बोल अब। और हाँ कुछ भाई। चैलेंज है फुल तो हाँ करता है, है ये चैलेंज है मेरा, क्या क्या। फुल करके दिखाएगा। अच्छा, तो आपने जो अभी जो पिस पिस किया था वो करके आप इंडिया दिखाएगा, में आके मेरा करके चैलेंज दिखा दे। पूरा करके दिखाएगा। जो आपने पिस पिस किया था इंडिया में आके करके दिखा दे, करके दिखा दे। वो तो सारे काशी सारे बनारस। इंडिया, अरे सारे बनारस के इंडियंस किसी ने घाट पे सुन आप भी करके लिया। दिखा दे, आप उसी घाट से आपकी उसी सारे घाट। सारे इंडियंस ने मेरी वो बात सुन भी ली है, मेरी वो बात देख भी ली है। आई डोंट केयर नाउ। तुम एक दफा नहीं, तुम 1000 दफा बोलो, तुम्हारा तो हर चैनल वाली बातें चला रहा है। वो इंडियंस फिर भी मेरे पास इस तरह बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं? उनको पता है हर चीज का, कि एक चीज का पता है उन्हें, हर इंसान वहां की कोख से पैदा नहीं होता इल्म लेके। जिस तरह तुम जो हो अभी तक बगैरत हो, और आइंदा भी पता नहीं कितने अरसे तक बगैर रहोगे। आगे चलते हैं। भाषा साहब आए हैं। भाषा साहब, मुसलमान है आप? हेलो हाँ जी, मुसलमान है आप? सर, मैं मुसलमान नहीं हूँ सर। फिर आप क्यों जुड़े हैं सर? सर मेरे को वो लोग कन्वर्ट करता है ना सर, मेरे को मुस्लिम कन्वर्ट होना है। उन लोगों ने मेरे को इतना बार भगा दिया, इतना बार भगा दिया, मेरे को बात करने से ये नहीं करता है। उसका नाम क्या है सर वो? ओके, ठीक है सर, आप बिल्कुल कन्वर्ट हो जाएं जाके वहां पे। हाँ जी, रोमन एम्पायर, क्या कहना चाहते हैं आप आज के टॉपिक पे? जी एडम जी। क्या कहना चाहते हैं आज के टॉपिक पे सर? जी अभी चलिए टॉपिक तो आपको टेरर वर्ड से थोड़ा इख्तिलाफ था शायद, इससे पहले भी हम सुन रहे थे आपको। माइक से मुंह थोड़ा सा पीछे करें ताकि आपकी आवाज सही तरीके से आए, और दोबारा बोलिए, रिपीट करें। अच्छा। अच्छा, अभी कुछ देर पहले एक आदमी को आप कह रहे थे कि हदीस में इसमें टेरर वर्ड है ना, ठीक है। जी सर। वो टेरर वर्ड से आपको इख्तिलाफ था ना। मुझे टेरर बर्ड से इख्तलाफ नहीं है किसी किस्म का। मैंने कब क्या मुझे इख्तलाफ है? मैं तो बता रहा हूँ कि हदीस नहीं। क्या कहती है। अच्छा, क्या कहती है मसला हदीस? बताएं, आपको कोई इतराज नहीं है? टेरर फैलाने पे इतराज नहीं है आपको किसी किस्म का? अच्छा, तो आप हदीस खोल रहे हो, थोड़ा बाइबल भी खोल लीजिए बगल में। बिल्कुल खोल लेंगे जब वापस आएगी बाइबल का भी, तो हदीस बता दें। टेरर का टेंशन नहीं है आपको किसी किस्म की? नहीं नहीं नहीं, अरे भाई अगर हदीस खोल रहे हो बाइबल में आइजाया 1917 भी खोल ले। आइजिया को हम बाद में देख लेंगे, पहले ये तो बता देना मुझे, फिर उसके बाद वहां पे भी चलेंगे। देखिए, एक बात को पूरा करके फिर आगे चला करें। अरे भैया, खुद के घर में चिराग से हम्म। पूरा घर जला हुआ है, ठीक है। ओके। हाँ, समझ में आ गया ना, और आगे बोलने की जरूरत चलो नहीं। ठीक है, कोई मसला नहीं। अब मुझे बताएं कि मोहम्मद को टेररिस्ट क्यों कहा गया? अल्लाह ने मोहम्मद को कहाँ के? टेररिस्ट क्यों कहा? माइकल हार्ट का बुक पढ़ा है? ओ यार, माइकल हार्ट गया भाड़ में भाई, दुनिया के अरे सब मेरा लोग गए भाई, हम भाड़ में, दुनियावी आदमी मोहम्मद का को बात टेरर बोल क्यों रहे कहा गया? हैं। मेरा भाई, माइकल हार्ट बेवकूफ था या इल्मनान था, कौन था बता पहले तुम। भाई मुझे नहीं पता कौन था। आई डोंट केयर अबाउट माइकल हार्ट, व्हाट आई केयर हाँ तो अबाउट कि यहाँ हाँ तो पे तुम एक मोहम्मद काम कर, तुम टेररिस्ट है। सुन 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 सुन, तुम एक काम कर, डूब मत तो तुम दुनिया में करनी है। ओके, आप बता सकते हैं कि मोहम्मद को टेररिस्ट क्यों कहा गया? कहाँ किया गया? जो टेरर फैलाता है उसको टेररिस्ट नहीं कहते तो क्या कहते हैं? कहाँ कहा गया ये तो बताए भाई। ये हदीस के अंदर आपके सामने तो थी, अभी आपने देखा तो है। अभी भी आपको दोबारा हदीस दिखाऊं मैं? ये ले पकड़े, अच्छा। दोबारा हदीस ले ले। जो बंदा टेरर, जिसको हेल्प की गई टेरर से, उसको टेररिस्ट नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आई हैव बीन हेल्प बाय टेरर इन द हम्म। हार्ट ऑफ द एनिमीज, ठीक हाँ, है। तो टेररिस्ट नहीं होगा तो क्या होगा? अरे भाई, टेरर वर्ड से आपको इख्तिलाफ है मतलब। भाई मुझे इख्तलाफ नहीं है, मैं कह रहा हूँ जो बंदा टेरर फैलाता है उसको टेररिस्ट नहीं कहते तो क्या कहते हैं? पहले टेरर वर्ड का पहले आप मतलब देख लीजिए क्या होता है। ओ मैन, सीरियसली?
क्या जो टेरर वर्ड होता है सिर्फ टेररिस्ट के लिए होता है? टेरर कौन फैलाता है? अरे मेरा भाई, किसी से अगर मेरा दिल में मान लो कोई एक क्या बोलते हैं, टीचर से अगर कोई बच्चा डर रहा है, अगर उसके हाथ में टेरर है, नहीं बोल सकते? ये बच्चा नहीं डर रहा ना, कौमें डरती हैं 1 महीने की मुसाफत से। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो सही बुखारी टेरर, में इसकी सुन सुन लंबी सुन, हदीस है, सुनो। टेरर, एफ्रेड, फियर, ये सब साइनोनिम्स नहीं सुना है द कभी? अर्थ हैज बीन मेड फॉर मी एंड माई फॉलोअर्स। पूरी दुनिया सिर्फ मेरे लिए और मेरे फॉलोअर्स के लिए बनी है। क्यों? अल्लाह ने मुझे विक्टोरियस बनाया बाय ऑ। यहाँ पे उसी अरबी वर्ड की ट्रांसलेशन उन्होंने की है ऑ, हालांकि यहाँ पे भी टेरर होना चाहिए। बाय हिज फ्राइटनिंग माई एनिमीज फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 1 मंथ जर्नी। 1 महीने की मुसाफत से लोगों को पता लग जाता है मोहम्मद द टेररिस्ट आ रहा है। 1 महीने की मुसाफत दूर होता है अभी, तो उनको फील हो जाता है मोहम्मद द टेररिस्ट आ रहा है। अच्छा, मुझे बताओ यहाँ पे और कौन सा टेरर है? टीचर वाला टेरर है। क्यों झूठ बोलते हो तुम लोग? नहीं नहीं नहीं, हम तुमको बता रहे, जैसे मान लो इंडियन आर्मी है, ठीक है, झूठे क्यों हो तुम? उसको झूठ देख, क्यों बोलते हो? अरे पहले सुन तो रहे भाई। इंडियन आर्मी से अगर कोई क्या बोलते हैं, कोई अगर टेररिस्ट अगर डर रहा है, तो उसके दिल में इंडियन आर्मी का टेरर है। तो यहाँ ये वर्ड इस्तेमाल कर सकते कि नहीं कर सकते, ये बता। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि मोहम्मद जो कि रहमत अलिल अरे आलमीन मेरा है, भाई तुम फंस गया है। सपोजिटली। मैं अरे फंस गया मेरा हूँ? भाई ओके तुम जी, फंस ओके। गया अल्फाज। मैं तो सर अल्फाज में हमेशा तुम फंस फंस गया। जाता हूँ, मैं हमेशा हाँ तो फंस एक जाता हूँ। काम कर, तो एक काम यहाँ कर, पे तुम मुझे अभी तौबा बताएं। कर, तौबा कर, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फंस जा इस बात कि हाँ भाई हमसे बहुत बड़ा गलती हुआ है। ओके, यहाँ पे अल्लाह उसे मोहम्मद को कह रहा है कि मुझे 5 चीजें दी गई हैं, जिनमें सबसे पहली चीज है कि अल्लाह ने मुझे टेररिस्ट बनाया है। 1 महीने की जर्नी से पहले लोगों को पता लग जाता है मोहम्मद टेररिस्ट आ रहा है। मुझे बताओ कि ये एक अच्छी चीज है? पूरा पढ़ अच्छा से। ओके, दूसरी चीज, अर्थ हैज बीन मेड फॉर मी एंड माय फॉलोअर। जो जमीन है, धरती है, वो सिर्फ मेरे लिए और मेरे फॉलोअर्स के लिए बनी है, ताकि हम लोग वहां पे नमाजें पढ़ सकें। नंबर Therefore, वन anyone पॉइंट, रुक of रुक my रुक, नंबर follower 1 can पॉइंट में pray क्या लिखा है wherever the पढ़। time of the prayer is due। लिहाजा मेरी कौम के लोग जब कभी जहां मर्जी नमाज पढ़ सकते हैं। 3, द तो बूटी दिक्कत हैज क्या है? बीन मेड हलाल फॉर मी। मेरे लिए वॉर की बूटी जो है, वॉर से कैप्चर जो है, चाहे वो पैसा हो चाहे वो गुलाम औरतें, वो मेरे लिए हलाल कर दी गई हैं। येट इट वाज नॉट लॉफुल फॉर एनीवन एल्स बिफोर मी। जबकि मुझसे पहले किसी कौमों पे ये हलाल नहीं थी। यानी कि जितने भी अंबिया आए थे, किसी पर बूटी, वॉर बूटी हलाल नहीं थी सिवाय मोहम्मद के, बकौल मोहम्मद के। 4, आई हैव बीन गिवन द राइट ऑफ इंटरसेशन ऑन द डे ऑफ रेजरेक्शन। क़यामत के दिन मुझे जो है इंटरसेशन करने की इजाजत दे दी गई हुई है। 5, एवरी प्रॉफिट यूज्ड टू बी सेंट टू हिज नेशन, ओनली आई हैव बीन सेंट टू मैनकाइंड। हर नबी जो है वो अपनी अपनी कौम के लिए आया था, मैं वाहिद हूं जो तमाम दुनिया के लिए आया हूं। अब मुझे ये बताएं, बाकी तमाम चीजों पे से किसके ऊपर बात करना चाहते हैं आप? हाँ, सब में प्रॉब्लम क्या लग रहा है भाई तुमको? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि एक बंदा है वो कहता है मैं पूरी दुनिया के लिए आया हूँ, और पूरी दुनिया सिर्फ मेरे लिए और मेरे फॉलोअर्स के लिए बनी है, और मुझे देख के, मुझे बारे में सुन के लोगों के दिलों में कंपकपी तारी हो जाती है। टेररिस्ट आ रहा है, टेररिस्ट आ रहा है, उन्हें पता लग जाता है। आपको इसमें कोई प्रॉब्लम फील नहीं हो रही? कहाँ लिखा टेररिस्ट आ रहा है, टेररिस्ट आ रहा है? एक नंबर, या तू सही में जो कर है, पता है मजाक नहीं कर, अभी जो एक भाई बोल के गया ना, सही में तू जो कर है। सो बेसिकली जब अल्लाह मोहम्मद नंबर कह 1 रहा है सुन, कि नंबर मेरा नंबर 1 पॉइंट पढ़, नंबर 1 पॉइंट जो पढ़। मेरा जो अल्लाह अल्लाह मेड कह मी रहा है, विक्टोरियस बाय, ठीक है, तो जब अल्लाह अगर कह रहा है, एनिमीज के अंदर दिल में डर रहना, तो उसमें क्या गलत है बता। ओके, जब अल्लाह यहाँ पे ये कह रहा है कि मैंने मोहम्मद को टेरर दिया है कि 1 महीने की मुसाफत से लोगों में टेरर फैल जाए, ये तुम्हें बात बिल्कुल अच्छी लग रही है, सही लग रही है? अल्लाह मेड मी विक्टोरियस बाय हम्म, बाय हिज फ्राइटन माय एनिमीज हम्म, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 1 मंथ। ये तो चल भाई ब्रैकेट का, इधर सुन, अल्लाह मेड मी विक्टोरियस बाय, अगर तुम्हारे दुश्मन के दिल में, अरे दुश्मन गया तुम्हारे भाड़ लिए, में। अरे तो यहाँ भाई पे क्या वहां का दुश्मन दोस्त के दिल दुश्मन में कैसे रहेगा, हुआ है? अजब पागल वाला बात कर दुश्मन रहा है यार। तो दोस्त दुश्मन के दिल में टेरर रहेगा, अजब एक पागल सेकंड वाला रुको, बात कर रहा है तो। एक सेकंड रुको। दुश्मन हम्म किस तरह बना है वो? हम्म। दुश्मन कैसे बना है वो? सिर्फ इस वजह से बना है कि मुसलमान नहीं है? नहीं, क्योंकि प्रॉफेट मोहम्मद ने नबूवत का दावा किया, इसलिए बाकी इनके भाई दुश्मन नहीं, इजिप्ट के अंदर जब आपने इजिप्ट तक हाँ बोल जाके बोल। आपने अटैक्स किए हैं, उन्होंने तो आपके साथ कुछ नहीं किया हुआ था। मेरा सवाल ये है कि आपने वहां पे जाके अटैक क्यों किए? क्यों? क्योंकि वो मुसलमान नहीं है, और किस लिए किए? ये कहाँ का बात उठा रहे तुम? आपके अपने सारे के सारे स्कॉलर्स
जिस मर्जी को अरे उठा ले। भैया तुम हदीस में बात कर रहा था, अभी तुम इजिप्ट में आ रहा, तुम हदीस में बात करना, अभी तुमको रुला दे रहे हदीस में, हदीस में ही तुम बात जा कर रहा रहा हूँ अभी भाई। तुम आप इजिप्ट में जा रुला रहा है। नहीं रहे हैं, आप हंस रहे हैं और दुनिया आप पे हंस रही है। डोंट वरी, हाँ हंसते जाएं, हाँ वो क्योंकि तो समझ पूरी में आ दुनिया रहा आप पे है। हंस रही है। ओके, हम्म नाउ ये जो आप मोहम्मद अटैक करने जा रहे हैं ना 1 महीने की मुसाफत पे, मोहम्मद अटैक करने जा रहा है, वो लोग तो अटैक करने नहीं ना आ रहे। ओमान की फ्रिंजो तक मोहम्मद ने अटैक किया था ना, गजवा तबूक मोहम्मद ने किया था ना। रुको एक मुझे सेकंड, हदीस बताइए, 335, मुझे ये रुको रुको, बताइए, हदीस 335 ना, तो हदीस पे रुको बात रुको कर रहा हूं ना। रुको, हदीस में एक सेकंड, इसमें ये जो उर्दू खोल लेते हैं। अटैक्स हो रहे हैं, अल्लाह हैज बीन मेड विक्टोरियस बाय टेरर फ्रॉम अ 1 मंथ जर्नी, तो मोहम्मद जो है वही अटैक करने जा रहा है ना। अगर कोई बंदा मोहम्मद से डर के बैठा हुआ है तो वो साला 1 महीने की जर्नी करके मोहम्मद पे अटैक करने तो नहीं ना आ रहा। मोहम्मद को टेररिस्ट बनाया ना, मोहम्मद जाके अटैक कर रहा है ना, कोई और तो मोहम्मद पे अटैक नहीं कर रहा ना। रुको रुको, हदीस 335, रुको एक सेकंड खोल रहे, अरे अब खोलनी है हदीस, ओके खोल ले मेरा रुक ना बच्चा। भाई भाई, हाँ चल तू एक खोल ले, मिनट मैं रुक खोल जा। के लेता हूँ देर में। हाँ जी, मिर्जा खुरम, जी मुसलमान है आप? यस सर, जी सर। ये सर भी और मुसलमान भी। हाँ जी, जी सर, क्या कहना चाहते हैं आप इस हदीस के सर बारे में? एक्चुअली लेट मी टेल यू अबाउट माय पेरेंट्स। मेरी मम्मी मुस्लिम है, मेरे पापा नहीं। तो एक काइंड ऑफ, आप क्या हैं? मैं तो मुस्लिम, मेरे मेरे पापा क्योंकि हिंदू हैं, तो मैं ऐसा डिस्टिंक्शन नहीं रखता हूँ। फॉर द सेक ऑफ दिस चैट आई तो थॉट ये तो ऑफ माय शादी भी सेल्फ एज शादी अ नहीं है ना मुस्लिम। इस्लामिकली। नहीं इस्लामिकली एक हिंदू एक 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 मुसलमान लड़की ने हिंदू मर्द के साथ शादी की, ये तो वैसे ही आपकी माँ जो है कभी भी मुसलमान नहीं है। मेरी क्योंकि मम्मी इस्लामिकली मुस्लिम है इस्लामिकली आपकी मम्मी जिना कर रही हैं डेली। सर। हो सकता है, हाँ, इस्लामिकली इस्लामिकली आप जायज औलाद नहीं है। इस्लामिकली आप हो नाजायज सकता है, औलाद हैं। हो सकता है सर, बट आई थॉट वी कैन प्रोग्रेस दिस डिबेट विद द फर्स्ट प्रिंसिपल्स। अगर हम फर्स्ट प्रिंसिपल्स के थ्रू जाएंगे देन आई कैन एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। नहीं, वी आर ओनली एक्सप्लेनिंग बाय द प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम, नो अदर हाँ प्रिंसिपल। हाँ, ओके या, बट अगर आपको फ्लॉ से निकालना है तो वी कैन गो थ्रू दैट, राइट? नहीं नहीं, आप मुझे बताए ना आप कौन सा जायज फर्स्ट औलाद है, प्रिंसिपल है। नाजायज औलाद है भाई इस्लाम के हिसाब से। हो सकता है सर, पर मेरे दोस्त कभी मुझे ऐसा कुछ कहते नहीं है। सर दोस्त नहीं, आपके तुम्हारा इस्लाम कहता है ना भाई। दोस्त आपके अच्छे हैं, हम भी क्या नहीं कह रहे आप नाजायज हो। हम आपको वैलिड औलाद मानते हैं, इस्लाम की बात कर रहे हैं हम लोग। जी हो सकता है सर। मैंने ज्यादा, टू बी ऑनेस्ट सर, मैंने ज्यादा पढ़ी भी नहीं है इस्लाम को, ज्यादा नहीं पढ़ी, क्योंकि मेरे घर में उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है रिलीजन को लेकर। इसीलिए क्या नहीं है है ना अभी कि आप आज? आपकी वालदा ने वैसी जिना की और सारी उम्र से जिना कर रही हैं, आप भी जिना की औलाद हैं। अकॉर्डिंग टू इस्लाम एक मुस्लिम औरत एक नॉन मुस्लिम मर्द के साथ शादी नहीं कर सकती। तो आपकी अ, वालिदा भी जिना कर रही हैं, वो भी जहन्नम में सड़ेंगी, और इस्लाम के मुताबिक आपके वालिद नहीं भी जहन्नम में नहीं सड़ेंगे। सर, नहीं सर, ऐसा नहीं होगा सर। नहीं, हम्म। ऐसा नहीं हो सकता। ओके, मुझे कोई अच्छा कुरान की एनम एक भाई, सुनाई आयत दे दे रहा है दे। मेरा आवाज? सर व्हाट आई एम सेइंग इज यार एक सेकंड, कोई माय बंदा वांट। बीच में बोला था, कौन बोला था जी? हाँ हम बोल रहे रोमन एम्पायर। हाँ जी, रोमन एम्पायर। इस भाई के से बात कर रहे हैं, जरा वो उसके ऊपर जी कुछ हाँ बोलना है ठीक है, या आपने कुछ और हदीस बोलना आ है? गया, हदीस आ गया, हदीस आ फिर गया, सबर बोलो ले लें खोलते आप, हैं। अभी सबर ले लें, फिर अच्छा दूसरे भाई से बात ठीक है, करें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर आपने इस कैन भाई के ऊपर आई बात करनी है तो आप कर सकते हैं, वरना अभी हदीस के ऊपर बाद में करेंगे मैं हम आपसे। मैं कुछ बोल सकता हूँ सर? बोले सर, बोले। सर मैं वही बोल रहा हूँ कि सी, अगर आप देखेंगे तो जो इस्लाम है इट्स अ वेरी मॉडर्न रिलीजन। मुझे लगता है कुछ 1,000 साल पहले ही कुछ आया है, 1-1,500 साल पहले। It's a very modern religion, and Prophet Muhammad, just like any person, can be is he could be a very average person. हो सकता है वो average हो, उन्हें उस टाइम के नेसेसिटीज में, उस टाइम के सर्कमस्टेंसेस में हो सकता है कि एक प्रॉफिट टाइप हमने उन्हें मान लिया। तो आप अगर उनके टेक्स्ट पढ़ेंगे, देर आर मेनी फ्लॉज जस्ट लाइक एनी अदर रिलीजन। इनके इसमें ऐसा है कि मिडिल ईस्ट में उस टाइम बहुत ज़्यादा कह सकते हैं हैवानियत थी। बहुत सारे रिलीजन में होती है, आप रोम में देखेंगे, रोम में भी थी। तो इस्लाम में मिडिल ईस्ट, हैवानियत नहीं है? हर रिलीजन में सर, इस्लाम में तो भी हैवानियत की है, डेफिनेशन बताएं जरूर ना, है। हैवानियत की जी डेफिनेशन बताएं मुझे। है सर। क्या डेफिनेशन है हैवानियत की? हैवानियत की डेफिनेशन यही है, एनिमल इंस्टिंक्ट्स एंड नॉट एनिमल इंस्टिंक्ट्स टू बी प्रॉपर, एनिमल traits, just like animal traits, a human doing this kind of things that are very cruel
ओके, वेरी क्रूअल। तो इस्लाम के अंदर जब आप लड़कियों को मलकल यमीन बना के उनके साथ सेक्स कर रहे हैं, तो रेप कर रहे हैं, तो ये हैवानियत होगी कि नहीं? जी सर, हुई है। तो इस्लाम खुद हैवानियत दिखाता है। अगर इस्लाम कह रहा है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों सर का साथ देना है और किसी का नहीं, तो ये सर हैवानियत है कि नहीं? सर आई एम अ विविड वॉचर ऑफ तारिक फतेह। दो काइंड का यार, मुस्लिम्स होते हैं, दो काइंड के आई इस्लाम होते हैं, एक सर आई मुल्ला का, डोंट एक। केयर, आई डोंट केयर कि आप यस किसके सर। फॉलोवर हैं। व्हाट आई एम केयर इज कि कुरान क्या कहता है और हदीस क्या कहती है। दैट्स द ओनली थिंग व्हाट आई केयर अबाउट। क्या कहती तो है कुरान सर। के अंदर आप गुलाम औरतों के साथ सेक्स कर सकते हैं, हाँ या ना? जी सर। ओके, तो तारिक फतेह जो भी कहता है, आई डोंट गिव अ डैम टू दैट गाय। आप उन्हें मेरे पास ले आए, मेरे साथ डिबेट कर लें, वो आई डोंट नो कि वो कौन है और कौन नहीं है। ठीक है, जी सर। अब मुझे बताएं कि ये हैवानियत है कि नहीं है। जी सर अगर है। मैं आपके घर पे अटैक करूं और आपकी वालिदा को मलकल यमीन बना के उनके साथ रेप करूं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन अगर की बात है, तो आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? जी सर, सुना में तो लिखा है जी सर। तो बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा आपको? बुरा ही लगेगा सर, जरूर बुरा लगेगा। तो और फिर मुझे बताइए, आम आम सर, कि ये हैवानियत नहीं है तो और क्या है? आम मेजोरिटी को भी बुरा लगता है, और आई थिंक आई एम अ पार्ट ऑफ दिस मेजोरिटी सर। तो फिर आप इस्लाम में नहीं है ना, बाहर आ चुके हैं। क्यों आप इधर सर उधर जा रहे हैं? आई एम सॉरी सर, पर मुझे अभी 2 मिनट के लिए सर चैट से मत निकालना। आई एम अ बिग बिग फैन। चलिए, बेहतरीन, अच्छी बात है सर, आप बिग बिग फैन है सर, थैंक यू सर। सर अब नहीं आप नहीं नहीं, इस्लाम से थैंक यू नहीं बाहर सर, हैं। आप सब मेरे दोस्त जैसे, बट वो द थिंग इज, मैं बोल रहा हूँ कि जस्ट लाइक एनी अदर रिलीजन, मिडिल ईस्ट में बहुत हैवानियत थी। उस जगह में एक क्या हैवानियत थी? आइडियोलॉजी डेवलप। सर सर आम लोगों पर, सर आम लोगों पर, क्या? दे वर नॉट सिविलाइज्ड टू द इजराइल पोर्शन एंड द रेस्ट ऑफ द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, किसने बोला नॉट आपको? द हेमिस्फीयर। नो नो, आई एम साइटिंग द हिस्ट्री, मैं रोमन कह रहा हूँ एम्पायर के किसने टाइम पे। हिस्ट्री दी बोला है। रोमन एम्पायर को अभी आप साइड पे रख दे, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, ठीक है? जी जी। फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, मोहम्मद ने जो लड़ाइयाँ की थी वो रोमन के साथ नहीं की थी, बिल्कुल एंड में की थी। नहीं नहीं ठीक नहीं है, नहीं नहीं, वो नहीं की थी, वो वही अरे तो मैं भाई बोल रहा सब्र हूँ कर कि लें, वो। सब्र करेंगे। सॉरी सॉरी सर। रोमन एम्पायर सबसे लास्ट 2 साल के अंदर मोहम्मद के पास आई थी, जब मोहम्मद के पास ताकत हुई थी। उससे पहले मोहम्मद ने जो अटैक्स किए थे, मुशरिकीन मक्का के ऊपर किए थे, यहूदियों के जी ऊपर सर। किए थे और ईसाइयों के ऊपर जी किए थे, सर। करेक्ट? और ज्यूस की तरफ तो ज्यादा एनिमोसिटी था सर। ठीक है, तो बेसिकली यहूदियों पे किया, ईसाइयों पे किया और मुशरिकीन मक्का पे किया, राइट? वी स्टिल कंसिडर ज्यूस एज आवर प्राइमेटल एनिमीज। और यार मान लिया, क्यों बात को बार बार लेफ्ट साइड लेके जा रहे हो? लेफ्ट राइट मत लेके सॉरी जाओ, सर। जो जी बात सर। कर रहा हूं मैं उसकी बात तक रहो भी पहले। ओके। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि मोहम्मद जो है उस जमाने में सबसे पहले एक काफिरा औरत के साथ उसने नौकरी की उसके पास, राइट? जी सर। क्या नाम था उसका? मेरे को क्या पता, मैं नहीं पढ़ा ज्यादा। तो यार फिर आप हमारी स्ट्रीम्स देखें, आपको जरा अकल आए इधर उधर जाने की बजाय, जी सर। ठीक है सर? ठीक है सर। थैंक यू खतीजा के सर। पास उसने नौकरी की थी, और खतीजा काफिरा थी उस वक्त, और मोहम्मद ने उसके पास सर नौकरी मैंने की थी, और उस मेरे मेरे जमाने घर में में ज्यादा रिलीजन टेक्स्ट लेकर डिबेट्स नहीं होते सर, तो मुझे आई हैव नो नॉलेज। भाई मुझे ना हिंदू आपकी, टेक्स्ट के बारे में भी आइडिया है। सर यू आर अ प्राइम एग्जांपल ऑफ स्टुपिडिटी, यू नो दैट। यस सर। यस सर। थैंक यू सो वेरी मच सर। तो कुड बी। आपको कुछ ना थैंक कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? दोनों पढ़िए, यू। ठीक है, और एंजॉय कीजिए, फिर आइएगा, फिर आप जब पढ़ लेंगे तो फिर आपसे गपशप होएगी। हाँ जी एडम सर। भाई, जी एडम सर, भाई सही मुस्लिम 1764 भी थोड़ा हो सके तो खोल लीजिएगा। मैं सर एक सेकंड, सही मुस्लिम 1764। 1764, एक सेकंड सर, मैं खोल देता हूँ भाई को। जी भाई, ये आपको चाहिए थी, आ गई स्क्रीन पे अब। जी एडम जी। जी, जी सर। जी हाँ। एक सेकंड यार, हदीस एक सेकंड, भाई भाई एक पढ़ना चाह रहे हैं हदीस, फिर आपसे बातचीत करते हैं। जी जी दीदी ठीक। भाई, क्या पढ़ना चाह रहे हैं मिर्ची भाई? इसमें मैं ये बोल रहा हूँ कि बंदे को घर से ही उठवा लिया और फिर से इस्लाम कबूल करवा रहे हैं। और they captured a man, he was from the tribe of Banu Hanifa and was called Thumam, पता नहीं क्या यार। He was the chief थुमामा। of the people of Yamama, यमामा के लोगों का चीफ था। People bounded him with one of the pillars of the mosque, और ये मस्जिद के पिलर से बांध दिया। Then the messenger of Allah came out to see him. He said, Tumama, would you think, what do you think, तुम क्या सोचते हो? He replied, Muhammad, I have good opinion about you. अब तो गुड होनी ही होनी है, अब तो तू बंधा हुआ है। If you kill me, you will kill a person
who has split blood. If you do me a favor, you will do me a favor and a grateful person. If you want wealth, ask and you will get what you demand. Messenger of Allah left him in this condition for 2 days and come to him again and said, what do you think? He replied, what I have already told you. If you do a favor, you will do a favor and you will be a great person. If you kill me, you will kill a person. If you want wealth, I'll give you wealth. अब इतनी लंबी हदीस. Messenger of Allah left him until the next day. अच्छा, फिर वो कोई बात repeat telecast बहुत करते हैं, तभी मुस्लिम भी repeat telecast करते हैं. The Messenger of Allah set him free. He went to Palm Grove near the mosque and took a bath. Entered the mosque and said, I bear testimony there is no God but Allah. चलो जी, testimony भी हो गई. Bye bye, टाटा. जी सर. यहाँ बंदे को मतलब घुड़सवार भेजे अपने, देखो फर्स्ट लाइन में सेंट सम हॉर्समैन टू नजद, घुड़सवार भेजे, बंदे को घर से उठवा लिया, उठवा के मंगवा के मस्जिद के खंबे से बांध दिया. अब उससे बेचारे से कबूल करवा रहे. वो बेचारा बोले भी तो करे, बोले क्या, करे भी तो करे क्या. वो तो बेचारा वाह मोदी जी वाह भी नहीं बोल सकता था. अरे 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 यार, मेरे पास बैक स्टेज में हिंदू जुड़े हुए, क्यों जुड़े हुए हैं? प्लीज लीव द स्ट्रीम. तमाम नॉन मोमिन भाई लोग जोड़ ले भाई एडम हमको. हाँ जी, आ जाए आप जुड़े हुए, वैसे ही जुड़े हुए. ले सर, आपके लिए वापस आ गई आपकी हदीस. हाँ जी चलिए. आपने पढ़ के आए. चलिए हदीस देखे है उर्दू में कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे 5 चीजें ऐसी अता की गई है जो मुझसे पहले किसी नबी को नहीं दी गई. एक ये कि मुझे 1 महीने की मुसाफत पर बजरिया रागिब मदद दी गई. ठीक है. तो दूसरी एक रागिब बजरिया, रागिब की ट्रांसलेशन क्या है? क्योंकि उन्होंने अरबी का वर्ड एज इट इज लिख दी है. रागिब नहीं है, चलिए रौब है. अरबी का वर्ड है चलिए रौब. ठीक है रॉबिन. हाँ ठीक है. हाँ, तो रौब की ट्रांसलेशन क्या है? दूसरा उन्होंने तो ट्रांसलेशन ही नहीं की. किसी का रॉब होना, जैसे मिसाल के तौर पे पुलिस रौब मेरे होना घर नहीं जैसे नहीं, नहीं, किसने सुन कहा? पहले किसने कहा? एक सेकंड सुन ले. नो नो नो, एक झूठ नहीं, से भाई झूठ नहीं, भाई किताब मेरा झूठ पे तफसीर नहीं कौन चलेंगे, करेगा. झूठ पे नहीं चलेंगे. आजा रोब एक आजा. अरबी का वर्ड है जिसका मतलब होता है हॉरर, यानी कि खौफ, हाँ टेरर, डर, एकदम. टेरर, पैनिक, फ्राइट, स्केयर. तो रौब जो है वो नहीं होता. रौब का मतलब होता है टेरर. ये अच्छा. आप उर्दू वाला रोब नहीं डालो, ये अरबी का रोब है. ठीक है. अरबिक में रोब टेरर को कहते हैं. टेरर, मोहम्मद द टेररिस्ट. ठीक है. तो मुझे जो है ना, ये उर्दू की ट्रांसलेशन में जो वो उर्दू के लफ्ज करते 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 अरबी का लफ्ज डाल देते हैं ताकि वो छुपा सकें, वो आप मेरे साथ ना किया करो प्लीज, आपकी मेहरबानी.